होता है, ठीक है, और फिर धीरे-धीरे डिटेल में जाना शुरू करेंगे हम इसको, ठीक है? फाइन, उसके पहले मैं सबसे पहले तो आप सबको शुरुआत करूँगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? अभी सुनो, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आप सबको पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहला टर्म आता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है? अब ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है? प्रिंसिपल होता है कि सपोज बाय चांस मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है? और इससे उससे मैंने क्या किया यहाँ से कि मैंने उससे लोन उठाया कुछ पैसों का, मतलब मान लो कुछ पैसों का लोन उठाया है, वो कंसीडर करके चलो रुपीज़ सपोज 500 रुपीज़, 500 रुपए मैंने अपने फ्रेंड से मैंने लोन उठाया, ठीक है? मेरे फ्रेंड ने बोला ठीक है भाई, तो मैं किससे बोरो करता हूँ पैसा या लोन उठाता हूँ पैसा, वो सारा मेरा कहाँ था? प्रिंसिपल वैल्यू में जाता हुआ मेरा पैसा, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है? सेकंड, वो पैसे जो मैंने उठाए, मान लो वो 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए मैंने वो पैसे उठाए मैंने तुम्हारे, तो मान लो 2 साल के लिए उठाए मैंने। तो मतलब मेरे पास टाइम पीरियड जो है वो मैंने उठाया 2 इयर्स के लिए, ठीक है? तो मतलब टाइम या आपको पीरियड बोल सकते हैं, तो इसको प्रिंसिपल से और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने 2 साल के लिए पैसा उठाया। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई तू पैसा तो मेरे से उठा रहा है, लेकिन तुझे 2 साल के बाद तू मुझे बाकी के पैसे देने वाला है, बट तुझे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा एवरी ईयर। मैं बोलता ठीक है भाई तू ले ले मेरे से, तो वो क्या कर रहा है, मुझे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 10%, ठीक है? फाइन। तो बोला ठीक है भाई एवरी ईयर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आता है, वी कंसीडर दिस एज आर, हमेशा ये आपका परसेंटेज में ही एग्जिस्ट होता है, ठीक है? फाइन, नाउ अब जाते हैं आगे। फाइन, अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक बेसिक और सिंपल फॉर्मूला है जो तुम एक्चुअली 8th में भी अभी कर चुके हो, एट रिसेंटली तुम लोगों ने 8th में किया है ये, ठीक है? सो 8th में आप सबका फॉर्मूला ये था इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या था 100, ये तो बहुत बार यूज किया किया होगा तुम लोगों ने, ठीक है? सो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या आता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या आ जाएगा 100, ठीक है? देन यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास कितनी है 500। ओके, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट रुको, ये फॉर्मूला यूज करने से पहले कुछ और बताता हूँ, सुनो। तो प्रिंसिपल मेरे पास है 500 रुपए, ठीक है? अभी गाइस जो मेरे पास ईयर दिया है 2 इयर्स, उसको मुझे ब्रेक करके लिखना है 1 ईयर करके, ठीक है? मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 1 ईयर ऐसे लिखना है तुम्हें, ठीक है? एंड यहाँ पे लिखना है तुम्हें r इक्वल्स टू क्या लिखना है, 10% लिखना है, ठीक है? फाइन, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज इंटरेस्ट इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या डालेंगे यहाँ पे 100, ठीक है? अब वैल्यू प्लेस करना शुरू करेंगे, सिंपल है। प्रिंसिपल हमारे पास है 500 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है दैट इज 10, टाइम 1 ईयर है एंड दिस इज 100 रुपीज। ये कट करो तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, रुपीज 50 रुपीज आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है? फाइन, तो अब क्या होता है आगे बताता हूं मैं आप सबको। ओके, सुनो, अब क्या होगा, अमाउंट निकालनी पड़ती है, ध्यान से सुनो, सबको सबने पढ़ा होगा शायद, सब लोगों ने 8th में सब लोगों ने पढ़ा ही होगा उतना। सो अमाउंट इक्वल्स टू आपका क्या आता है, प्रिंसिपल प्लस आपका क्या आता है, इंटरेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जो आपकी वैल्यू है वो कितनी थी 500, इंटरेस्ट आपका कितना आता है 50 रुपीज का था, तो कितना आ जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 550 रुपीज, ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है? नाउ इंपॉर्टेंट बात तो ये है गाइस, जो आपके पास अमाउंट आया है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए वो प्रिंसिपल बनता है, जो भी आप अमाउंट निकालते हो वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए प्रिंसिपल बनता है वो, ठीक है? सो मतलब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में देखो मेरे पास 2 साल दिए ना अभी, राइट? तो मैंने 1 ईयर पकड़ लिया, मुझे वापस से सेकेंड ईयर पकड़ना पड़ेगा, तो इस बार प्रिंसिपल मेरा क्या होगा, रुपीज 550 होगा, ठीक है? इस बार मेरे पास टी कितना आएगा, वापस से 1 ईयर आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो सकता है 10%, ठीक है? सेम दिया है वहां पे 2 साल का, तो यहाँ पे इंटरेस्ट है हमारे पास, दिस इज p इंटू टी इंटू आर अपॉन क्या आ जाएगा 100, ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल की वैल्यू है 550, ठीक है? t अपने पास 1 और ये 10 अपॉन क्या आ जाएगा 100, ये कट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुपीज
55 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी पूरी बात सुनो भाई। क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों को पूछ सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब वो कैसे निकालते हो तो मैं बताता हूँ, तुम सिर्फ ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, तो उनमें से कोई भी आप यूज कर सकते, दैट इज योर चॉइस। तुम कोई भी एक यूज कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। देखो थर्ड वन, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। सो अमाउंट इक्वल्स टू क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। सो मेरे पास 550 अमाउंट है, प्लस मेरे पास यहाँ पे 55 रुपीज है ये। ठीक है, सो मैं इसको ऐड करूंगा। सो अमाउंट इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा दिस विल बी 5 10 605 हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपीज। ठीक है, फाइन। अब मुझे पूछा है यहाँ पे फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला। ठीक है, फाइन। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, उसके दो तरीके कंपाउंड है, तुम कोई भी एक यूज करो, दैट इज योर चॉइस, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैं तुम लोगों को दोनों बता देता हूँ मैं। फाइन, अब कैसे निकालना है, लेट्स सी हियर। ओके, आई होप सबको क्लियर। ओके ग्रेट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आप कर सकते हो। तो अमाउंट कौन सा वाला, फाइनल वाला अमाउंट 605। प्रिंसिपल कौन सा था, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल था, ओरिजिनल प्रिंसिपल, वो लेना है तुम्हें। तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 105 रह जाता है, 105। ठीक है, अभी ये तो एक मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में क्या करना है पता है आपको, बहुत सिंपल है। सेकंड मेथड में क्या करना है कि आपके पास जो इंटरेस्ट आया है, देखो ये 50 रुपीज, फिर यहाँ पे कितना आया 55 रुपीज, इनको ऐड कर देने का। ठीक है, तो मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं आपको चलो यहाँ बता देता हूँ, ये साइड बता देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर और एक मेथड है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हो और दोनों पे इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो, ये वाला भी और ये वाला, फर्स्ट वाले का इंटरेस्ट, ठीक है, और सेकंड वाले का भी इंटरेस्ट निकाल ऐड कर सकते हो। मतलब इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2, दोनों भी करेक्ट है गाइस। पहला आया 50, सेकंड आया 55, तो कितना हो जाएगा देखो 105 हो गया। देखो सेम ही आंसर है, फर्क ही नहीं कुछ भी। सो तुम कौन सा भी एक मेथड अप्लाई करो, दैट इज योर चॉइस। तुम या तो तुम इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये फाइनल अमाउंट को प्रिंसिपल के साथ, या दोनों पे इंटरेस्ट को ऐड कर लो, तुम्हारी मर्जी है, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, सो मैं आप सब लोगों के लिए दोनों फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, सो आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला आ सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये यूज कर सकते हो। या तो इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी ओपन अच्छा खासा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2, अगर 3 है तो 3 ऐड करो। ठीक है, चॉइस इज योर्स, तुम कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या आप सब लोगों को समझ में आया है मैंने जो सिखाया आप सब लोगों को, तो स्क्रीन पे तुरंत और फटाफट से आप थम्स अप कर दो, सो दैट मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, नाइस। तो अभी सब क्या करेंगे, फटाफट से ये आई थिंक सम कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं आप सब लोगों को समझूंगा मैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप सब क्या करेंगे, सिर्फ इतना कॉपी कर लेंगे, इतना। ठीक है, इतना कॉपी होने के बाद थम्स अप कर दो स्क्रीन पे।
और क्या सबका हो गया गैस लिख के? ओके ओके, सेकेंड फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है? अनन्या को नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अनन्या देखो यहाँ पे देखो, क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा लिखना है। अभी दिखा दे मैं अनन्या? यस सर, थैंक यू। ओके फाइन, लिख लो फटाफट से, फिर जाते हैं हम आगे। ओके फाइन गाइस, आप में से कितने लोग रेडी है? अगर मैंने आप सब लोगों को एक क्वेश्चन दिया खुद सॉल्व करने के लिए, खुद सॉल्व करने के लिए, क्या आप रेडी हो? अगर मैंने दिया, ओके नाइस, ठीक है फाइन, वेरी गुड। तो मैं आप सब लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, लेट मी सी, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आप सब लोग, आपको आ रहा है ये। रितिमा तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं खुद पे कि नहीं आएगा तुम्हें, कि आएगा तुम्हें? आएगा सर। ओके फाइन, ठीक है, ओके लेट्स गो देन गाइस, ठीक है। मैं लिखता भी हूँ क्वेश्चन को, और आपको डिक्टेट भी करूंगा, लिखूंगा भी, दोनों भी करूंगा, ठीक है फाइन। सो लेट्स गो। द क्वेश्चन इज calculate the amount and compound interest, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ₹6,000, ठीक है, इन 3 years at 5% per year, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं पहले देखना चाहता आप सबको आता है कि नहीं आता। सेकेंड बात ये है गाइस, देखो 3 साल दिया है, 3 years मतलब 3 बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है फाइन। सो गाइस, होते ही स्क्रीन पे आपको थम्स अप करना है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। लेट्स गो। और कुछ डाउट होगा तो हैंड रेज करो गाइस। डन सर। ओके देखते हैं सबका आने के बाद आंसर क्या आता है। Done, sir. डन।
ओके गाइस, अब एक काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को पहले पूछता हूँ और मुझे एकदम ऑनेस्टली आंसर चाहिए, ठीक है? तो मुझे ये पूछना है कि क्या आप सब लोगों का, जितने भी लोगों ने सॉल्व किया है, पहले तो ये पूछूंगा, मैं डायरेक्ट पहले आंसर बताता हूँ। आपका अगर सेम आंसर आया होगा तो आप थम्स अप करो, अगर नहीं आया होगा तो हैंड रेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सॉल्व करता हूँ। मतलब अगर आपको आंसर आया तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको आ रही है, ठीक है? फाइन। सो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आंसर है, मैं डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर लिख रहा हूँ। मैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर है वो है आंसर 945.75। क्या ये आपका आंसर आया है क्या? कितने लोगों को नहीं आया वो हैंड रेज करो। अगर नहीं आया तो नहीं आएगा, इस कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास हाथ उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ओम का नहीं आया है और काव्या का नहीं आंसर आया, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप सब लोगों के लिए सॉल्व भी कर लेता हूँ और आप सब लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? चलो, नो इश्यूज। चलो लेट्स बिगिन। फाइन। सबसे पहले तो गाइस हमें सॉल्व करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि गिवन आपको बहुत अच्छे से लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो हमें फाइंड करना है अमाउंट, हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6000। मतलब सीधी सी बात है गाइस, ये प्रिंसिपल हो जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6000, ठीक है? फिर यहाँ पे आ जाएगा t इक्वल्स टू 3 years, ठीक है? r रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5% हो जाएगा, ठीक है? नाउ लेट्स सी दिस। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट पॉइंट ये है कि पहले साल के लिए आप प्रिंसिपल कितना इस्तेमाल करोगे? यहाँ पे 6000 रुपीज यूज करोगे, ठीक है? टाइम आप कितने क्या यूज करोगे? 3 years के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप किसके लिए यूज करोगे? 5 years के लिए। ओके सॉरी, टाइम आप 1 year के लिए यूज करोगे, ठीक है? अब फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या आ जाएगा? 100। प्रिंसिपल है आपके पास 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 और टाइम है 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 100। 0 0 कट करो तो आपका इंटरेस्ट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 30, मतलब 300 हो जाएगा। सो दिस विल बी नथिंग बट यहाँ पे रुपीज और यहाँ पे 300 आ जाएगा, ठीक है? फाइन। सीधा आपको तुरंत क्या निकालना है? इसका अमाउंट। आपको स्ट्रेट अब इसका अमाउंट निकालना है। सो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है? सो प्रिंसिपल तो कितना है आपका? 6000 है, प्लस इंटरेस्ट कितना है आपका? 300 है। तो आपका अमाउंट जो है फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा? 6300 आ जाएगा, ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल, हो गया। उसके बाद तुरंत तुरंत ही आपको सेकंड निकालना। 3 साल का है गाइस, मतलब आपको 3 बार निकालना है इसको, ठीक है? फाइन। तो सेकंड टर्म के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे वापस है प्रिंसिपल। क्या जो अमाउंट है वो नेक्स्ट करके आपके लिए प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज रुपीज 6300, ठीक है? देन आपके पास वापस है टी कितना आ जाएगा? 1 year। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5% का, ठीक है? देन यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन क्या आ जाएगा? 100। प्रिंसिपल है 6300 प्लस टाइम, सॉरी, इनटू टाइम है 1 year। रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस है 5 और आपके पास नीचे 100 है। ये कट कर लो आप, ठीक है? सो आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट कितना? देखो 5 3 जा 15, 5 से 30 और कितना आ जाएगा? 31, 315, ठीक है? उसके बाद तुरंत आपको निकालना है अमाउंट, ठीक है? तो स्ट्रेट अवे हम इसका अमाउंट निकालेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट देखो, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट, ठीक है? सो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 6300 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 315, ठीक है? तो हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5166, दिस इज रुपीज। अमाउंट आगे आपको 3 साल तक निकालना है गाइस। वापस से ये वैल्यू हम अगले साल के लिए क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल के लिए, ठीक है? फाइन। सो हम वापस से यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो अब हम लास्ट पार्ट करेंगे, थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए अभी प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल विल बी यूजिंग 6615, ठीक है? वापस से t इक्वल्स टू 1 year। रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस से क्या आ जाएगा? 5%, ठीक है? तो फटाफट से करेंगे हम। यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे आपके मार्क्स जाएंगे, याद रखो। सो दिस इज p t r अपॉन दिस इज 100।
प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है आपके पास 6615, ये 1 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5 है एंड दिस इज आपका 100 है। अच्छा, अब मेरी बात पूरी सुनो गाइस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे वाले सम्स में आपको ऐसा कुछ आ सकता है, तो मैं आपको पहले से इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर करके दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट एग्जैक्ट इट इज, देखो अब ये जो 100 है, नीचे जो 100 है गाइस, ऊपर कोई जीरो नहीं दिख रहा है, ठीक है। सुन लो, पहले वाले समय देखो बहुत सारे जीरो हमने कट कर दिया, अगर आपको ऊपर जीरो नहीं दिखते हैं ना तो कट मत करो, रहने दो उसको, कीप इट एज इट इज, ठीक है। अगर आपको जीरो नहीं दिखते ऊपर तो ये जीरो, ये 5 क्या कट हो सकता है, बट फिर भी मैं कट नहीं करूंगा, इस कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा आगे, व्हाट आई डू इज मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, पहले देखो अच्छे से, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 7, ठीक है। फिर 5 6 जा 30, 30 33 डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास 100 है, ठीक है। अब देखो मैं क्या यूज करूंगा, इसको मैं कट ही नहीं करूंगा, नीचे 2 जीरो है ना, पीछे से 2 जीरो ऐड कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा 2 पॉइंट। हमेशा याद रखो गैस, अगर 0 0 कट हो रहे तो कट करो, नहीं होते ना ऊपर के मल्टीप्लाई कर देने को, पीछे से 0 ऐड करो, कैलकुलेशन छोटा करो, इजी करो कैलकुलेशन को। देखो पीछे से 2 0 ऐड कर लो, तो मतलब देखो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी 3, दिस विल बी, दिस इज नथिंग बट ₹330.75, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट आ गया। अब आपको फाइनली क्या निकालना है, आपको निकालना है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन, देखो आपको मैंने दिया है, मैंने ऑप्शन, दो फॉर्मूला है आपके पास, कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं सेकेंड वाला यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐड ही करना है, सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। तो सेकेंड वाले में क्या करना पड़ता है, तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट ही लेने का, मतलब ये सिर्फ इंटरेस्ट जो निकालो उनको ऐड कर लो। देखो ये तुम फर्स्ट वाला भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, हाँ, ठीक है। देखो ये इंटरेस्ट ले सकते हो, ठीक है। फिर ये वाला इंटरेस्ट आप ले सकते हो, ये एक इंटरेस्ट, सेकंड इंटरेस्ट, थोड़े दिनों का ऐड कर लो, फिनिश्ड हो जाएगा। मैं आपको दूसरा वाला ही बता देता हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 300, ठीक है। प्लस नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपके पास, कितना 315 प्लस नेक्स्ट कितना आपके पास 330.75 है, इक्वल्स टू रुपीज, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो 945.75 है, सो 945.75 ये आंसर। अगर किसी को ये ऐड करना नहीं है तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो जो मैं आपको बताता हूँ, तो ये वाला भी यूज कर सकते हो, सेकंड वाला भी। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं सॉल्व, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला कर, कोई भी एक कर लो, हाँ गाइस। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट। अभी एक्चुअली क्या करना पड़ेगा गाइस, अगर आपको ये वाला यूज करना है ना तो उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा आपको, इसकी अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी। मतलब पता है सबको अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे करके फिर ये यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आई थिंक इसकी जो अमाउंट हमारे पास जो आती है वो है 69, ऐड करने का 6945.75, नीचे करता हूँ मैं 6945.75 माइनस 6008, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 945.75। तो आप कोई भी यूज करो, ये यूज करो या तो फिर ये वाला यूज करो, विच एवर यू वांटेड, दोनों भी करेक्ट ही है इस कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कुछ गलत नहीं है। क्या अभी आप सब लोगों को समझा है क्या ये? यस सर। कुछ कंफ्यूजन है, जिनको कंफ्यूजन था पहले? नो सर। ओके ठीक है, चलो। तो जिनको कंफ्यूजन था उन्होंने लिख लिया क्या ये पूरा? तो थम्स अप कर दो। काव्या को नहीं आया था, और कौन कौन थे जिनको नहीं आया था? अभी आया काव्या, ठीक है। ओके, और कौन था जिसको नहीं समझा? ओम को नहीं समझा था? हाँ सर, हो गया। ओके, लिखा तुमने, समझा लेकिन? हाँ समझा? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो ग्रेट। अभी मैं क्या करूंगा, आप सब लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं मैं खुद, ठीक है। और आपको वो सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे निकाल के देना है, ठीक है। फाइन, ध्यान से सुनो, ध्यान से सॉल्व करना है, ये आसान है, ठीक है। फाइन, लेट्स गो विद दिस गाइस। ओके चलो, मैंने फोटो भी ले लिया है, तो बाई चांस किसी का अगर मिस हो गया होगा, फोटो भी डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो
फाइन। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ना गाइस, अंडर सेम क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा ये प्रैक्टिस हो जाएगा फिर डिफिकल्ट सम्स की तरफ जा सकते हैं। ₹8,000 है ये, ठीक है, इन 2.5 ईयर, ठीक है। मैं इसका आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। एट 15% पर एनम, ठीक है, फाइन। अभी ना सब लोग 2 मिनट सिर्फ देख लेंगे यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। ये 2.5 ईयर है बराबर, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 ईयर पकड़ेंगे, फिर बाद में 1 ईयर पकड़ेंगे, मतलब 2 हो गया। अब क्या बाकी, हाफ ना, तो तीसरी बार हाफ डालेंगे वहां पे, 1/2 डालेंगे वहां पे, और फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले बार 1, सेकेंड बार 1, थर्ड बार क्या डालेंगे हम, हाफ डालेंगे वहां पे, फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, व्हाट यू डू इज, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे पहले, ये कोशिश करो, जिसको भी नहीं आएगा वो हम उसके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट होते है, थम्स अप कर दो कैसे निकल। Done, sir. ओके गाइस, कर लो, किसका बाकी है तो हैंड रेस करो गाइस, रुकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करो, कोई टेंशन मत लो, धीरे धीरे पहले अपना कॉन्फिडेंस जनरेट करो, इंपॉर्टेंट वही है इसके अंदर, ठीक है। श्योर है, 2 जन कर रहे, 4 जन कर रहे, ठीक, करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई वेट फॉर योर। अपना खुद का कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ ना गाइस, तो हम सम्स फटाफट बाद में हो सकता है। स्टार्टिंग है 1-2 दिन स्लो गया, नो प्रॉब्लम, पहले समझ लो इसको अच्छे से।
सर हो गया। ओके, 4 जन ने हाथ उठाए थे जो सॉल्व कर रहे थे आज। ओके, पहले हम देखता हूँ मैं कि तुम लोगों के आंसर्स क्या आए हुए हैं, पहले चेक करते फिर ही आगे जाएंगे, ठीक है। तो क्या इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आंसर है हमारे पास वो कुछ ये आया है 3373.50। ये आया है क्या आंसर, पहले मुझे ये बताओ। कितने लोगों को नहीं आया गाइस, हैंड रेज करो। गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। गलत भी हुआ है तो हैंड रेज करो। रिधिमा ने हाथ उठाया, ओके। और कोई है? 2 जन, ये भी नहीं उठाया, ओके फाइन। 2 जन, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ना एक बार चेक कर लेता हूँ तुम्हारा आंसर कहाँ कहाँ गलत हुआ है, तो मैं आप सबको थोड़ा हेल्प भी करते जाऊंगा, ठीक है। तो बाकी से लोग अपने आंसर्स भी एक बार चेक कर लो गाइस, ठीक है। फाइन, देखो फर्स्ट के लिए प्रिंसिपल कितना आता है हमारे पास 8000 रुपीज, ठीक है। फिर हमारे पास टी कितना पकड़ेंगे पहले 1 ईयर, ठीक है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पकड़ेंगे 15%, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन क्या आ जाएगा 100। तो प्रिंसिपल आपके लिए आ जाता है 8000, फिर टाइम आपके लिए आ जाता है 1 ईयर, फिर ये आ जाता है आपके पास 15 अपॉन कितना आ जाता है 100। ये कट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या करो, अच्छे से इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से। हाँ, 8 5 40, ये 4 12, ये 12 और 0। सो रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1200। तुरंत उसके बाद अमाउंट करो, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना आता है 8000, इंटरेस्ट आता है 1200। सो ए इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू ₹9200, ठीक है। फाइन, अभी इसको ही हम क्या यूज करेंगे, सेकंड के लिए प्रिंसिपल यूज करेंगे 9200 को, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से मैं लिखता हूँ, प्रिंसिपल है आपका ₹9200, आपका टाइम है 1 ईयर, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, वापस से पी टी आर अपॉन 100 लिखेंगे अच्छे से। प्रिंसिपल आ जाएगा 9200, टी आ जाएगा आपका वापस से 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आएगा 1500। कट करो ये। अभी हमें इसको बहुत अच्छे से गाइस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 9200 को, तो इसका आता है 1380, ठीक है। फिर अमाउंट लिखनी है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है आपका, देखो ये यूज करना है 9200 प्लस 1380। सो अमाउंट आपका जो आ जाता है यहाँ पे ऐड करने के बाद वो है 10,550 आ जाएगा। This will be 10,550, नहीं 580, सॉरी 80 आता है, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये पूछने दो रिद्धिमा और नीवी, क्या तुम लोग को ये यहाँ तक तुम आए हो क्या, यहाँ तक ये तो हाँ आंसर? सर। अच्छा, मतलब तुम्हें हाफ के बाद ही प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, हाफ वाले में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ हाँ, फोर्थ वाला देखते हैं। वापस अभी प्रिंसिपल हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ₹10,10,580। टी हम यूज करेंगे हाफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस से यूज करेंगे 15%। ध्यान से देखना जो गड़बड़ हुई है। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे आई आ जाएगा, पी आ जाएगा, टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 100। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 10580, टाइम है 1/2 और ये 15 अपॉन क्या है 100। ओके, अब मेरे इंस्ट्रक्शन सुनो अच्छे, जिनको नहीं आया देखो, ये 0 और 0 कट करो, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 को ना इसके साथ देखो 15 के साथ मत कट करो, बिकॉज पॉइंट्स में आ जाएगा 7.5 होगा, तो उसको छोड़ो। ये देखो लास्ट नंबर 8 है ना, मतलब 2 के साथ अच्छे से कट हो सकता है, तो 2 के साथ कट कर लो उसको। तो मतलब कैसे कट करेंगे, देखो 2 1 2, ठीक है। देख लो जिनको नहीं आया है, दिस इज 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18। चलो इतना आ गया। अभी क्या करना है, देखो ये 10 आगे भी कट हो सकता है, लेकिन मैं कट नहीं करूंगा, मैंने क्या बोला था 0 0 कट करो, फिर लास्ट में ऊपर मल्टीप्लाई करने का, पॉइंट शिफ्ट कर देने का, वो सबसे आसान और इजी तरीका होता है गाइस, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 5 to 9 आया है ना, 5 to 9, ओके। 73.5। हाँ नहीं, मैंने
ओके इसका मल्टीप्लीकेशन गाइस 7395 आता है अपॉन 10 है ये 7395 आता है ये ठीक है। हाँ अभी ये जीरो है ना तो पीछे से शिफ्ट करो मतलब ये इंटरेस्ट क्या आ जाएगा देखो रुपीज दिस विल 739.5 ऐसा आ जाएगा ठीक है। ये आ गया फिर इसके बाद तो आपको क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कर सकते हो तीनों इंटरेस्ट ऐड कर लो ठीक है। वो फर्स्ट वो सेकंड मेथड है या तो फिर फर्स्ट मेथड अप्लाई करो। तो फर्स्ट मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा अमाउंट निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आपके पास पहला कितना था सॉरी इधर कितना है Excuse me, sir. 10580 प्लस 739.5 इसको ऐड करो ये हो जाएगा 0.5 ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 11 जगह 6 और ये 901 आता है ये ठीक है। फाइन अभी क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या कर सकते हो यहाँ पे आप करो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस अच्छा यहाँ पे जगह है यहाँ पे लिख देता हूँ देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास फाइनल कितनी 10919.5 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका 8000 कितना आता है गाइस सब्ट्रैक्शन के बाद नहीं मेरा एडिशन गलत हुआ है एक मिनट Sir, वो 7 हाँ 9 हाँ सर वो 793.5 आना चाहिए। 79 ओ सॉरी सॉरी 793 ओके आई एम सो सॉरी मतलब इसका एडिशन में चेंज हो जाएगा ना सॉरी है गाइस। तो इसका ना 11,000 में जाएगा फिर ये एक्चुअली फिर आपका हो जाएगा 11,373.50 तो ये हो जाएगा 11,373.5 ओके ये यहाँ पे आएगा दिस विल बी 11,373.5 ये होगा। तो इसका आंसर जो आपका आता है वो है आपका आंसर 3373.50 3373.50। तो जिन लोगों को नहीं आया था लास्ट पार्ट गाइस वो प्लीज ये कॉपी करो फटाफट से ठीक है। होते ही थम्स अप करो फिर और एक सम लेता हूँ मैं सो दैट तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़े। ओके रिद्धिमा नीवी तुम्हारा हो गया लिख के हो गया है तो स्क्रीन पे थम्स अप कर दो एक बार फटाफट से। ओके ठीक है चलो गाइस अभी ना मैं सब लोगों को और एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं लास्ट वन प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। एंड देखो आपको आता है क्या नहीं आता है ठीक है फाइन लेट्स सी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है ठीक है उसमें है ₹10,000 ठीक है in 2 years
at 10% per annum, ठीक है। चलो गाइस फटाफट आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट निकालनी है, ठीक है। चलो गाइस जल्दी करो। गाइस होते ही थम्स अप कर दो स्क्रीन पे। Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके तो कोई बता सकता है आंसर क्या है? Done, क्या sir. आपका आंसर क्या है बताओ जरा मुझे। Sir, compound interest 2100 है. एक मिनट, हाँ एक मिनट। Yes, sir. कंपाउंड इंटरेस्ट है 2100. 2100। ओके फाइन। कितने लोगों का गाइस ये आंसर आया हुआ है 2100 और कितने लोगों को आंसर नहीं आया है वो हैंड रेज करें। जिनको आया वो थम्स अप करे और जिनको नहीं आया वो हैंड रेज करें। ठीक है, कौन कौन सॉल्व कर रहा है? क्या अभी तक कौन कौन सॉल्व कर रहा है? मतलब सबका आ गया आंसर? ठीक है चलो वेरी गुड। अच्छा कुछ डाउट है किसी को भी? कुछ पूछना है? No, sir. ओके फाइन। अभी सुनो मेरी बात गाइस, देखो हमने एक पार्ट खत्म किया है आज। कल सेकंड पार्ट पर जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। सक्सेस सबको पता होगा, थोड़ा 8th में पढ़ भी चुके हैं हम ये। वापस से वो पार्ट यहाँ पे आने वाला है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो हम सॉल्व करेंगे गाइस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आगे कुछ डिफिकल्ट सम्स भी है हमारे पास, हम वर्ड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये सारा चार तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम्स पे पूरा डिपेंडेंट है। तो आगे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हमारा बेस अच्छा तैयार होगा ना, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम सोच समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी। कल हम सक्सेसिव वाले करेंगे और थोड़े थोड़े लेवल हमारा फिर बढ़ाते जाएंगे।